नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 80 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह हनुमान जी माता सीता को प्रभु श्री राम द्वारा दी हुई अंगूठी प्रदान करते हैं और दोनों भाइयों का कुशल समाचार बताते हैं। माता सीता को प्रभु श्री राम की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हैं और साथ ही माता सीता को भी एक मन में ढांढस हो जाता है कि अब प्रभु के दूत जब आ गए हैं तो निश्चित रूप से एक दिन प्रभु भी आ जाएंगे। हो सकता है अब यहाँ से मुझे मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों के दौरान ही हनुमान जी सामने बाग में बहुत सारे फलों के वृक्ष देखते हैं और हनुमान जी को भूख लगी होती है, तो माता सीता से निवेदन करते हैं कि माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर कुछ फल खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता कहती हैं कि पुत्र जाओ जरूर, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं जो कि बड़े बलशाली हैं, तुम कैसे जो है वहाँ जाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि माते बस आप आज्ञा दे दीजिए, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सब प्रभु की कृपा से देख लूँगा जो भी समस्याएं आएंगी, बस आप आज्ञा दीजिए। तो माता सीता कहती हैं तो ठीक है, रघुनाथ जी का मन में ध्यान करके जाओ बाग में और फल खाओ। हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करके बाग में घुस जाते हैं। वहाँ वो फल खाने लगते हैं। कुछ वृक्षों की डालियाँ भी टूटती हैं, कुछ वृक्ष भी टूटते हैं, वो तो लीला थी प्रभु की पूर्व नियोजित। तो जिसको देख कर कि वहाँ पे रखवाली करने वाले बड़े क्रोधित होते हैं और वह हनुमान जी पर आक्रमण करते हैं। हनुमान जी उन सभी को वहाँ पर तुरंत मारना शुरू कर देते हैं, बहुत से रखवालों को मार डालते हैं, उनका वध कर देते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु होना निश्चित था वहाँ हनुमान जी से। और कुछ जो है अंग भंग हो जाते हैं और उसी अवस्था में किसी तरह रावण के पास पहुंचते हैं और तुरंत समाचार सुनाते हैं कि बाग में एक बड़ा बलशाली बंदर आ गया है जो उत्पात मचाया है और हम रखवालों के बस में नहीं आ पा रहा है। रावण क्रोधित होता है, वह तुरंत बहुत से योद्धाओं को भेजता है कि जाओ और उस बानर को तुरंत वहाँ से मारो, वध करो या उसे पकड़ के ले आओ। बहुत सारे योद्धा जाते हैं, लेकिन हनुमान जी वहाँ पे उन सभी योद्धाओं को मार डालते हैं। उनमें से भी कुछ बचते हैं, वो सीधा रावण के पास फिर पहुँचते हैं, कहते हैं कि नाथ, वो तो बड़ा शक्तिशाली बानर है, बड़े बड़े योद्धाओं को भी वो धूल चटा दिया और बहुत सारे योद्धाओं को उन्होंने वीर गति को प्राप्त करवा दिया। अब रावण समझता है कि वास्तव में कोई मायावी बंदर है, तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है कि जाओ तुम और उसे तुरंत वहाँ से बांध के ले आओ या उसका वध करो। अक्षय कुमार भी बहुत सारे योद्धाओं को लेके जाता है, लेकिन हनुमान जी से वह भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। जब रावण को यह समाचार मिलता है तो वह आग बबूला हो जाता है, क्रोध से एकदम व्याकुल हो जाता है और वह अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजता है। मेघनाद जो कि उनका सबसे शक्तिशाली पुत्र था, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। वह जब वहाँ पहुँचता है तो मेघनाद और हनुमान जी में बड़ा भयानक युद्ध होता है। हनुमान जी उस पर बहुत से जो वृक्ष होते हैं उखाड़ कर फेंकना शुरू करते हैं और जिसको वह अपने बाणों से जो है नष्ट कर देता है और हनुमान जी उसे एक जोरदार घूंसा मारते हैं, जिससे वह कुछ मूर्छित भी होता है, लेकिन तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह से दोनों लोगों में भयानक युद्ध चल रहा था, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। मेघनाद कुपित होकर बहुत से दिव्यास्त्र भी चलाने लगा, लेकिन हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब अंत में उसे जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसने सीधा ब्रह्मास्त्र ही चलाने का निर्णय लिया और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी समझ गए कि ब्रह्मास्त्र है, इसकी लाज तो रखनी पड़ेगी, अन्यथा ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। और ऐसा सोचकर वह शांत हो गए और मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और प्रभु हनुमान जी वहाँ पर मूर्छा का लीला किए मूर्छित हो गए। तब मेघनाद ने हनुमान जी को नाग पांच से बांध लिया और उन्हें रावण के महल में ले गया। सुनाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो,
जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गन महु गरुड़ आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ बोला, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते हु चराचर झारी, तास दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बिनती करऊँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहें जानकी दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो।
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनीत बही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह हनुमान जी रावण को तमाम तरह से समझाते हुए दिख रहे हैं, जो उसे सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके हित में ही जो भी बातें हैं बता रहे हैं, कैसे उसका कल्याण है यह सब बता रहे हैं। लेकिन मूर्ख अभिमानी रावण उल्टे हनुमान जी पर ही कुपित हो जा रहा है और उसे लग रहा है कि मैं तो इतना बुद्धिमान प्रकांड विद्वान ज्ञानी हूँ और यह बंदर होकर मुझे क्या शिक्षा देगा। मित्रों, यही अभिमान होता है। कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग, जिसे हम कम बुद्धिमान समझते हैं, वे बहुत कायदे की बात कर जाते हैं और यदि उस पर अमल किया जाए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मित्रों, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण बातें कर जाता है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो यदि हम अभिमान से रहित रहेंगे तभी हमें सबकी बातें समझ में आएंगी और हम पकड़ पाएंगे कि यह बात बहुत अच्छी है और यह हमारे हित में है। लेकिन यदि व्यक्ति अभिमान में अंधा रहेगा, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी समझेगा, तो किसी की अच्छी बातें भी वह नहीं समझ पाएगा, उल्टे उसे क्रोध आएगा कि यह मुझे कैसे बता रहा है।
मित्रों, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस प्रसंग से शिक्षा लेना है कि अभिमान कभी भी हितकारक नहीं होता है, वह सदैव विनाश का कारण होता है। और आगे आप कथा में देखेंगे ही कि किस तरह रावण का अभिमान उसे संपूर्ण नष्ट करने वाला है। मित्रों, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री।